हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शक्ति श्री मसाणी घर दरबार की सदाई, बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की सदाई, नवनाथ 84 सिद्धों की सदाई जय, माँ कालका रानी शीतला माता रानी की सदाई जय, नवनाथ 84 सिद्धों की जय सदाई जय। डॉक्टर का ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास और बाबा जी सब ठीक करते हैं, गुरु भगवान की सदाई जय। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि जोत में फूल बनते हैं तो करे यह काम, या अगर आपके भी जोत में फूल बनते हैं तो आप करें यह काम। ठीक है बेटा, अगर दीपक में फूल बनना और दीपक में फूल क्यों बनता है, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाबा जी की जोत जैसे आपने अखंड लगाई है तो उसमें फूल वगैरह त्रिशूल वगैरह बना होगा, तो अभी हम देखेंगे तो वो जोत है ना वो लड़ जाएगी, इस तरीके से लड़ जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ बाबा जी है, आसपास में बाबा है, और हवा नहीं चलेगी वहाँ पे, है ना। जब भी आप बाबा जी की जोत कर रखे, जैसे श्याम बाबा हो गया, हनुमान जी हो गए, बालाजी महाराज हो गए, अन्य देवता, ठीक है, जिसकी आप पूजा करते हो, तो आपको कैसा लगेगी वह जोत है उसमें त्रिशूल की आकृति बन गई, या फिर माँ बाबा की, ऐसा लगे कि माँ का विग्रह है, तो आप उस जोत को देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि बाबा हमारे आसपास में ही है। जैसे कि हमारे यहाँ पे शिव शक्ति श्री मछाणी घर दरबार में हमेशा बाबा की अखंड ज्योति जलती रहती है, भैरव बाबा की, तो आप उसको कभी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा बाबा देख रहे हैं, बाबा आसपास में। और जबकि वहाँ पे हैरानी की बात है, वहाँ पे हवा 1% नहीं जाती कमरे के अंदर, और वो ज्योति ऐसे लड़ जाती है जब हम पास में जाते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं भी कभी बार देखता हूँ कि बाबा को जैसे कि ज्योति है तो सिंपल तरीके से जलती रहेगी, तभी मैं बाबा का नाम लूँगा तो ज्योति जोर जोर से लहराएगी। ठीक है, ये हमारी भक्ति होती है, ये हमारे भाव होते हैं भगवान के प्रति। ठीक है बेटा, अगर आपके दीपक में फूल बनते तो समझ जाना कि भगवान आपसे प्रसन्न है, कहीं ना कहीं आपसे कुछ चीज़ें ऐसे कुछ ऐसा जैसे माँ हो गए, भैरव बाबा हो गए, तो आपसे कहीं ना कहीं आपसे भगवान खुश है। तो ज़रूरी नहीं है बेटा जो अखंड दीपक जलाते हैं तो अखंड दीपक जलाते हैं उसी में फूल बनता है। ठीक है, जरूरी नहीं है उसी अखंड दीपक में आप अखंड दीपक जला दी जैसे हमने तो उसी में फूल बनते हैं, जरूरी नहीं है बेटा। जो बाती वाली होती है, जो लेट में होती है ना वो ज्योति, उसमें भी आपकी सच्ची भक्ति होगी तो उसमें भी फूल बनते हैं। जैसे मेरे को किसी भी प्रकार से आप करवा सकते हो, उसमें फूल बनेगा, इतनी बाबा की कृपा है। ठीक है बेटा, तो और आपको ऐसा भी लगेगा कि आप भगवान की तरफ देखते हो तो भगवान को ऐसा लगता है भगवान हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो जैसे आप भैरव बाबा हो गए, श्याम बाबा हो गए, या फिर आपके लड्डू गोपाल हो गए, है ना बेटा, जैसे हनुमान जी हो गए, माता कालका हो गए, आप उनको विग्रह को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि माँ बाबा आपको जैसे आपको देखकर हंस रहे हैं, आपको ऐसा भी लगेगा। ये कब होता है, जब आपके जो फूल होता है वो फूल बनते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, और जो आपके अनुभव है वो किसी को साझा ना करें, किसी को शेयर ना करें। जो आपके गुरु है तो गुरु को ही आप भी साझा कर सकते हो, अन्यथा आप किसी भी अपने अनुभव होते हैं जो भी है तो आप किसी को भी बताते तो वो अनुभव होने बंद हो जाते। जो आपकी शक्ति है वो आपको अनुभव नहीं कराते, फिर आप बोलते कि अब पहले मेरे को अनुभव होते थे, अब अनुभव नहीं होते। ठीक है, तो ये भी होता है बेटा। दीपक आप गौर से देखोगे तो अलग ही तरह से लहराता है। आप दीपक को देखोगे तो मतलब कि आपके दीपक में फूल बनता है तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप देखोगे तो अलग ही लहराएगा। जैसे कि वो शांत है, तो जैसे लड्डू गोपाल का हो गया, श्याम बाबू का हो गया, तो उसको देखोगे ना तो आपको बाबा को बोलोगे बाबा, तो और जोरों से लहराएगा। तो आपको कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा लग जाता है कि बाबा कहीं ना कहीं हमारे साथ है, हमारे पास है। ठीक है बेटा, जब आपके दीपक में फूल बनता है तो उसको फूल को क्या करना है, क्या करना चाहिए, और हमें आगे किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो में बने रहें लास्ट तक और समझें। ठीक है बेटा, अगर आपके दीपक में फूल बनते हैं, कभी कभी बनते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। जो आप अखंड दीपक जलाते हो या फिर लेट में जलाते हो तो आपको क्या करना है। जैसे आप देवी देवता या माँ कालका हो गए तो शनिवार को, हनुमान जी हो गए तो मंगलवार को, तो आपको क्या करना है, 2 लौंग 2 इलायची उस दीपक में डाल देना है। माता कालका हो गया, दुर्गा माता हो गई तो 2 लौंग 2 इलायची और सिंदूर उसमें डाल देना है। ठीक है बेटा, डालने के बाद में आपको क्या करना है, फूल जैसे भी फूल अब ऐसे करने से ना आपको क्या होगा कि वो रेगुलर फूल बनने लगेगा। ठीक है, फूल बनेगा तो आपको क्या करना है, वो फूल को ऊपर से हटा के, ठीक है, अलग उसमें रख लो, अगले पात्र में। तो उसमें आप तो जैसे हनुमान जी का है तो हनुमान जी सिंदूरी है ना, तो उसमें मिला के आप उसको तिलक कर सकते हो, है ना, तिलक कर सकते हो। आप तिलक नहीं कर सकते तो कान के पीछे लगा सकते हो, है ना, कुछ ऐसी जगह पे जो आपके जो गंदे हाथ वगैरह ना लगे उस तिलक पे। ऐसा करते हो तो आपको जो भी आप जिससे बात करोगे तो आपसे खुश होएगा, हाँ ये बंदा तो अलग ही है, मतलब उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको ऐसी ही चीज़ें होती है। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, जॉब के लिए जाते हो, तो तिलक लगा के जाते हो, तो आपका जो काम है अपने भगवान का नाम लेके करोगे तो 100% होगा ही होगा बेटा। ठीक है, आपके दीपक में फूल बनता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे।
आपके दीपक में फूल बनता है तो आप कहीं ना कहीं आप देखो कि भगवान आपसे प्रसन्न है, खुश है। तो आपके दीपक में आपको देखते देखते कभी कभी आपके दीपक में फूल बनता है, वो कंटिन्यू बनने लग जाए, तो आपको और समझ जाना चाहिए भगवान हमारे से और प्रसन्न है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें उसके आगे करना चाहिए बेटा, हमें और भक्ति बढ़ा देना चाहिए, और पूजा कर देना चाहिए। जैसे हनुमान जी है तो हनुमान जी की चालीसा पढ़नी चाहिए, सीताराम भगवान का नाम जाप करना चाहिए, ठीक है बेटा। और जैसे दुर्गा माता, दुर्गा सप्तशती पढ़नी चाहिए, दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए, है ना बेटा। तो हमें कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है कि हमारे भगवान, हमारे जो माता है वो हमसे प्रसन्न है, ठीक है बेटा। तो आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो जिसमें आपको लगता है कि आपकी रुचि है, आपकी इष्ट है, आपको मतलब कि बहुत भाव है उस देवता के प्रति, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको बेटा ये काम करना चाहिए। आप जिस दुर्गा माता है तो शुक्रवार को आपको भोग दे सकते हो, दुर्गा माता को आप शुक्रवार को भोग दे सकते हो। अगर आपके पास दुर्गा माता का कोई मंत्र नहीं है तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा माता का। यदि कालिका माँ का आप जाप करते हो या पूजा पाठ करते हो तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, इसका भी कर सकते हो। हनुमान जी का हो गया ओम हनुमते नमः, ठीक है। भोले बाबा का होगा ओम नमः शिवाय, ओम महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हो आप, ठीक है। आपको क्या करना है, जिस भी देवता की आप पूजा करते हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, यदि आपकी जो हनुमान जी महाराज है तो हनुमान जी को मंगलवार को भोग देना शुरू कर देना चाहिए, 2 बूंदी के लड्डू। माता काल का एक पता से 2 लौंग 2 इलायची का भोग दे सकते हो आप, ठीक है। ऐसा करने से आपकी जो देवी देवता है बहुत प्रसन्न होने लगते हैं। आप देखते ही देखते आपके घर में जो भी रुके हुए काम है, कई सालों से रुके हुए काम है, वो काम आपको ऐसा होगा कि मतलब वो काम तुरंत बन जाएगा। आपके घर में रौनक आ जाएगी, आपके घर में जो लड़ाई झगड़े रहते थे, मन मुटाव रहते थे, वो ठीक होने लगेंगे, आपके पितर नाराज थे प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है बेटा। कोई भी रुके हुए काम आप ऐसा करते तो मतलब कि रुके हुए काम है वो बनने लगेंगे। देवी देवता की कृपा ही ऐसी होती है, और ऐसा करते हो तो आपकी जो देवी देवता आपको इतना देंगे आपको सोचा भी नहीं होगा आपने, ठीक है। आपके घर में खुशी आने लगेगी, आप अच्छे से बात करोगे। पहले मन मुटाव होता था, लड़ाई झगड़े होते, छोटी छोटी बातें, फिर ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। ऐसा करने से आपकी जो भगवान है, जो आपकी इष्ट देवता है वो प्रसन्न होंगे। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी जो मशाणी भैरव दरबार को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और मैं तो बाबा को शिव शक्ति श्री मशाणी भैरव दरबार को साक्षी मान के आप यह और भी चीज़ें करते हो तो आपको और भी फल मिलेगा, ठीक है। उससे आप अगली जो वीडियो बनाएंगे बेटा वो अर्जी के ऊपर बनवाएंगे, अर्जी कैसे लगती है लिखे तो अर्जी कैसी लगती कैसे नहीं लगती, ठीक है। ऐसे करेंगे। और हम रात 9 बजे लाइव आते हैं। आपकी जो भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आंसर है तो आप उस लाइव में पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।